शहर का सियासी पारा अपने उरूज पर पहुंच गया, हर तरफ सियासी गहमा गहमी। कायद नून लीग की वतन वापसी के बाद सियासी गहमा गहमी में इजाफा हो गया। लीगी रहनुमाओं की आम बैठक, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और इसहाक डार की खुसूसी शिरकत। मुस्तकबिल के सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। PDMA में शामिल जमातों की लीडरशिप से राबितों का फैसला। नवाज शरीफ के रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने की तलकीन। हमने वकला की आज़ादी की तहरीक चलाई, हमेशा कानून का एहतराम किया, तमाम झूठे मुकदमात से सुरखरू होंगे। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की कानूनी टीम से गुफ्तगू। कहा कि आवाम के लिए आया हूँ, मेरी दुआ है कि आम आदमी खुशहाल हो। कामयाब जलसे के इनेकाद पर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज को शाबाश दी। यही कहूँगा कि इनको वेलकम कहूँगा कि अपने घर आ गए, पाकिस्तान आ गए और उनकी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे कि अपने घर पे आ गए। और फिर जो रात जलसा है उसकी मुबारकबाद दूंगा। इतना अच्छा कामयाब जलसा हुआ अल्लाह मैंने किया। कुछ जो इतने लोग अंदर थे उतने बाहर भी थे। मैं खुद गाड़ियों में फंसा हुआ था, मैं जलसे तक नहीं पहुँच सका। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब तो ऐसा लोग एक हफ्ते में हम 2 साल के लिए हैदराबाद जेल गए थे और 1 साल हम पर मुलाकात की पाबंदी थी। अपने बच्चों को भी नहीं मिल सकते 1 साल पूरा। तो हमने गुजारा। जब सजा आती है, तकलीफ होती है तो जाती उमरा में सियासी मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। ANP के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बराए रेलवे गुलाम अहमद बलोर की जाती उमरा आमद। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात न हो सकी। गुलाम अहमद बलोर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इदारे ताउन करें तो नवाज शरीफ मुल्क को मुआशी भंवर से निकाल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान में नई तारीख रकम करने पर खुशी से लबरेज। जलसे की ऑफिशियल वीडियो जारी कर दी। फुटेज में पंडाल और अतराफ के मनाजिर, आज़ादी चौक फ्लाईओवर और पंडाल के फताई मनाजिर की शानदार अक्सबंदी शामिल। कायद नून लीग के हाथ पर बैठा कबूतर भी दिखाया। मुस्लिम लीग नून के जलसे के बाद मीनार पाकिस्तान की शिकस्त हाली का जिम्मेदार कौन? नून लीग की ज़ले क़यादत तारीखी मकाम की सफाई कराना ही भूल गई। जलसे के बाद कई घंटे तक ग्राउंड से कूड़ा करकट न उठाया जा सका। सैर के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना, गंदगी देखकर मायूसी का इजहार किया। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ज़ाती हैसियत में गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की पार्टी क़यादत को वजाहत। कहा कि नवाज शरीफ से देरीना ताल्लुकात हैं, सियासत बाद में ज़ाती ताल्लुक पहली तरजीह है। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से साबिक वज़रा फवाद चौधरी और फारूक हबीब की मुलाकातें। फारूक हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। मुलाकातों में ओन चौधरी भी शरीक हुए। साबिक वफाकी वजीर गुलाम अहमद सरवर खान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का कवी इम्कान। ज़राए के मुताबिक गुलाम सरवर खान की IPP क़यादत से बातचीत जारी है। 2 ख़वातीन रहनुमाओं की भी IPP में शमूलियत मुतवक्के। कान्हा में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन को रोकने के लिए मुबैना कोशिशें। नामालूम अफराद का उम्मीदवार NA 123 अफजाल अजीम एडवोकेट के चैम्बर पर हमला, शीशे तोड़ दिए, बैनर्स और पोस्टर्स को फाड़ दिया। कान्हा में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन, इंतजामिया ने पुलिस नफरी लगाकर जलसागाह को सील कर दिया। PTI रहनुमा अफजाल अजीम का कहना है कि जलसागाह आने वाली गाड़ियों और कारकुनों को पकड़ा गया। नाइंसाफी पर अदालत जाने का ऐलान। मान पाक में देखें, पुलिस की सिक्योरिटी थी, सारा कुछ था। और जो एक मेरा ख्याल है कि पुलिस की एक SOP बनी हुई, उसके तहत सबको मिल रही थी। तो ये नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल कर सकता है, मैं भी साथ शामिल होकर उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लो। लेकिन अगर आप ये कहें कि सारे स्कूल बंद कर दो और किसी को पढ़ने नहीं देना, उसके बाद बच्चों को आगे ला के उनसे प्रोटेस्ट कराना, ये नहीं। वो आपका प्रोटेस्ट है, बिल्कुल करें, राइट है। मैं खुद समझता हूँ ये राइट होना चाहिए और होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएँ और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नाम और निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का।
सिर्फ नवाज शरीफ को खुसूसी सिक्योरिटी नहीं दी, चेयरमैन पीटीआई की रिहाइशगाह पर भी बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की थी। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब हुकूमत हर जरूरी मौके पर सिक्योरिटी फराहम कर रही है। निगरान वजीर आला ने वाजे किया कि असातिज़ा को एहतजाज का पूरा हक है, ताहम स्कूलों को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा। एंटी करप्शन के बुशरा बीबी के भाई की गिरफ्तारी के लिए छापे। अहमद मुश्तबा के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन के साबिक एमएनएस और एमपीएस के घरों पर भी छापे। राय हसन नवाज और राय मुर्तजा इकबाल के घर पर छापा, कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। 1 अक्टूबर से गैस की कीमत में बड़े इजाफे का खदशा। गैस की कीमत में इजाफे की समरी आज ECC इजलास में पेश की जाएगी। समरी मंजूर हुई तो रवा माह के बिलों में ही इजाफा हो जाएगा। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान से जद्दा के लिए परवाजें रवाना हो गईं। इस्लामाबाद से एक परवाज रियाज के लिए रवाना हुई। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजों की जुज़वी बहाली एयरलाइन इंतजामिया की काविशों से मुमकिन हुई। शहरियों को मेयारी खुराक की फरहमी का मिशन। फूड अथॉरिटी की लाहौर समेत सूबे भर में मसालों की चेकिंग मुहिम। लाहौर डिवीजन में 356 पॉइंट्स की चेकिंग की, भारी जुर्माने आयद किए। ज़ायदुल मियाद और गैर मेयारी असलाजात की मौजूदगी पर 5 यूनिट बंद कर दिए गए। सैयद मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज का दौरा। ट्रैफिक हादसे में वज़ीर आला ऑफिस के जख्मी फोटोग्राफर उस्मान जुबैरी और ड्राइवर आफ्ताब गिल की आयादत की। उधर निगरान वज़ीर आला अचानक जनरल अस्पताल पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। मौसम बदलते ही शहर में डेंगू का हमला। 24 घंटे में 94 नए मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 68 मरीज तेरे इलाज। रामासाल डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 3212 हो गई। निगरान वज़ीर आला का एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। मोहसिन नकवी ने ऑडिटोरियम और इमारत का जायजा लिया। इमारत का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला ने लैब्स के लिए खरीदे गए आलात का मुआयना भी किया। निगरान वज़ीर आला का अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि अकबर चौक फ्लाईओवर को नवंबर में खोल दिया जाएगा। उम्मीद है कि 31 जनवरी तक तमाम मंसूबों पर काम मुकम्मल हो जाएगा। कमिश्नर लाहौर का इमामिया कॉलोनी और शाहदरा फ्लाईओवर्स का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से काम पर पेशरफ्त की हफ्तावार रिपोर्ट तलब कर ली। शाहदरा फ्लाईओवर 1 और 2 पर अस्फाल्ट कर लिया गया। मोबाइल पुलिस खिदमत मरकज शहरियों की सहूलियात फराहमी के लिए सरगर्म। मोबाइल खिदमत मरकज का रवां हफ्ते का शेड्यूल जारी। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक खिदमत मरकज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सर्विस फराहम करेगा। दूसरी शिफ्ट शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक होगी। हाईवे के 91 अफसरान की प्रमोशन। CPO ऑफिस में तमाम अफसरान को बैच लगा दिए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफसरान को बैचेस लगाए। कहा कि DIG PHP अतर वहीद ने हाईवे पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। फैसला हमने करना है कि हमने जालिम के साथ खड़ा होना है या मजलूम के साथ खड़ा होना है। आज अगर गजा के बच्चे के लिए नहीं बोलेंगे तो कल ये आग हर तरफ जाएगी। जुर्म उनका आजादी मांगना है, अपना हक मांगना है, अपनी जमीन पर रहना मांगना है। उम्मत मुस्लिमा पहली मर्तबा यकजा एक आवाज में नजर आती है, लेकिन उसे भी तकसीम करने की साजिशें हो रही हैं। फलस्तीनियों का जुर्म आज़ादी और अपना हक मांगना है। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं इसराइल याद रखे कि इसकी लगाई आग पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है।
मसला फ़लस्तीन पर दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी। उम्मत मुस्लिमा पहली बार यकजा नजर आई, मगर इसे तकसीम करने की साजिश हो रही है। फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की मुल्कियत मुहिम। उम्मीदवार PP 168 अहमद सलमान बलोच का अक़वाम मुत्तहिदा में पिटीशन के लिए कैंप 1 लाख पाकिस्तानियों से दस्तखत कराएंगे। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए फंड भी इकट्ठा किया जाएगा। शिया उलमा काउंसिल लाहौर के ज़ेर-ए-तमाम यकजहती फ़लस्तीन सेमिनार। सेक्रेटरी शिया उलमा काउंसिल पंजाब कासिम अली कासिमी ने कहा कि गजा में मज़ालिम इंतहाई करपनाक और तकलीफ दे हैं। साम्राज्य कुव्वतों का चेहरा खुलकर सामने आ गया। बेगम गवर्नर पंजाब से ओल्ड एज होम की रिहायशी खातीन की मुलाकात। बेगम गवर्नर पंजाब ने बुजुर्ग खातीन को गवर्नर हाउस का दौरा कराया। कहा कि आप लोग जब चाहें मुझसे मिलने आ सकती हैं। बुजुर्ग खातीन अपने दिल की बातें शेयर करते हुए आबदीदा हो गईं। पंजाब पुलिस का बैरून मुल्क फरार इश्तिहारियों के खिलाफ घेरा तंग। कत्ल के मुकदमे में मतलूब इखलाक अहमद मुत्तहिदा अरब अमारात से गिरफ्तार। मुलजिम 8 माह कबल वारदात के बाद फरार हो गया था। रवा बरस गिरफ्तार इश्तिहारियों की तादाद 128 हो गई। सिटी डिवीजन पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। इस्लामपुरा पुलिस ने 2 मुनशियात फरोश धर लिए। मुलजिम जिशान और तवक्कल से 2 किलो से ज़ायद चर्च बरामद। मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात फरोख्त करते थे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा पहली बैनुल अक़वामी मेडिकल इमेजिंग कॉन्फ्रेंस। CEO अलनूर डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर सफदर मलिक की खुसूसी शिरकत। कहा कि कॉन्फ्रेंस में तुलबा को बहुत कुछ सीखने को मिला। और कौमी टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक वर्ल्ड कप के बाद दुल्हा बनेंगे। सराय के मुताबिक शादी तकरीबात का आगाज 23 नवंबर से लाहौर में होगा। इमामुल हक के निकाह की तकरीब 25 नवंबर को होगी। दावत वलीमा के लिए 26 नवंबर की तारीख तय।